हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस स्पेशल लेक्चर सीरीज़ में। इसमें मैं आपको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स कवर करा रहा हूं। और लास्ट क्लास में हमने आपका जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेकंड पार्ट किया हुआ था। आज की क्लास में हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ स्पेशल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो एक बार देख भी लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। विल बी कवरिंग कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा उसमें जो बाकी बचे हुए डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कवर करेंगे। जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो बस आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है इन द केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन द केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। उनके क्या नाम है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, उनके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है, उनके मीन क्या है, उनके वेरिएंस क्या है। ये सारी जानकारी आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में होनी चाहिए। चाहे तो उसकी एक टेबल बना लो और सारी चीज़ें आपको एक तरीके से ये रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिएगा डेफिनेशन कह रहे हैं कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय दिस फंक्शन f(x) is 1 upon b minus a when x is between a and b and it is 0 elsewhere, then x is said to have a uniform distribution with parameters a and b. And कहीं कहीं किताब में ऐसे भी लिखते हैं, and we write x follows uniform a comma b, है ना। ऐसे इसको पढ़ते हैं x follows uniform a comma b। इसका मतलब ये हुआ कि x इज रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस, ठीक है ना, जहाँ a और b कोई फाइनाइट रियल नंबर्स हैं विद a स्ट्रिक्टली लेस देन b। ठीक है, ओके। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता चल गया कि इसका PDF क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मीन, वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। तो जैसा कि आपको पता है कि मीन क्या होता है, इफ़ आई टॉक अबाउट मीन, सबसे पहले आपको ये इसका PDF ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाट वाज द PDF ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? इट वाज 1 upon b minus a, अगर आपका x जो है वो a और b के बीच में हो, and it was 0 elsewhere। ठीक है, अब अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू x मतलब मीन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मीन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है? इंटीग्रेशन हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी x f(x) x dx। अब आपका देखा जाए तो -∞ यहाँ कहीं है, a है, b है, इन्फिनिटी है। तो -∞ से इन्फिनिटी को ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स, -∞ से a से b एंड b से इन्फिनिटी। तो -∞ से a x, और -∞ से a में f(x) कितना है? आपको पता है कि f(x) जो कुछ है वो a से b के बीच में, बाकी सब जगह 0 है ना। तो -∞ से a में भी 0 है ना। a से b में इट्स गिवन टू बी 1 upon b minus a, और b से आगे भी ये 0 ही है। ठीक है, तो यहां से अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा? यहां से अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाएगा क्या? ये रहेगा a से लेकर के b तक x अपॉन में b माइनस a dx। ये 1 अपॉन b माइनस a बाहर आ जाएगा, and you will be left with only a to b x dx। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा? फ्रॉम हियर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विल बी 1 अपॉन b माइनस a एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 एंड a से b, है ना, x का इंटीग्रेशन x²/2। अब लिमिट रख दो, तो 1 अपॉन b माइनस a, ये 1/2 बाहर हो गया और ये हो जाएगा b² माइनस a²। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा? 1/2 तो एकदम बाहर आ गया, 1 अपॉन b माइनस a भी है ऑलरेडी,
और जो आपका ये था ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बेटा आप लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, है ना, यूजुअल प्राइमरी फॉर्मूला। बी माइनस ए गेट्स कैंसल्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी a plus b by 2. So this is the expected value of x. ठीक है, मतलब मीन आ गया अपने पास. Now we have to find variance. Variance क्या होता है? Variance of x होता है expected value of x square माइनस expected value of x का होल स्क्वायर. तो यहाँ से अपना variance x क्या रहेगा? What is expected value of x square? वही हमको फाइंड करना है. This we already know. So what is expected value of x square? देखिएगा, बस हमको यही चाहिए ना, expected value of x square. अगर वो आ गया तो अपना वेरिएंस आ जाएगा. Now expected value of x square will be what? इंटीग्रेशन. अब मुझे पता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखने का कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली ब्रेक होके ए से बी में ही आएगा जो आएगा, अदरवाइज ऑलरेडी वो जीरो गिवन है. तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू 1/b माइनस ए dx. So this 1/b माइनस ए विल बी आउटसाइड द इंटीग्रल, है ना, यहाँ जाएगा ये 1/b माइनस ए, और अपने पास इंटीग्रेशन में बच जाएगा a से लेकर के b तक एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, ये आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब देखना, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? सो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/b माइनस ए, एंड दिस विल बी एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, अब देखना ध्यान से इसको, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/b माइनस ए, बाहर हो गया 1/b माइनस ए, हो गया बाहर 1/3b बाहर हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इट विल बी b क्यूब माइनस ए क्यूब. तो 1/3 इंटू बी माइनस ए, ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, है ना, b माइनस ए खत्म. तो ये आ गया b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. तो व्हाट विल बी वेरिएंस? Therefore the variance of x will be expected value of x square minus expected value of x का whole square. And what is expected value x square? That's nothing but b square plus ab plus a square by 3 minus a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर. बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा, माइनस दिस विल बी 3 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड डिवाइडेड बाई 12, है ना. तो यहाँ से वेरिएंस एक्स क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4ab, 4b स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 6ab और डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देखो
4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर तो हो गया प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 6ab और प्लस 4ab हो गया माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 12. सो दिस विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 12. तो ये अपना आ गया वेरिएंस ऑफ x. सो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना, mgf. तो mgf अपना mxt से डिनोट करते हैं आप. mxt क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx विच इज a टू b e टू द पावर tx इंटू में 1/b माइनस a dx. तो ये 1/b माइनस a तो बाहर आ गया, ठीक है, एंड a से b e टू द पावर tx इंटू dx विच इज 1/b माइनस a, और ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो इसको, e टू द पावर tx डिवाइडेड बाई t और a से b. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा mxt इक्वल्स 1/b माइनस a. तो इनफैक्ट 1/t इंटू b माइनस a, ठीक है, एंड दिस इज e टू द पावर tx. तो रहेगा e की पावर tb माइनस e की पावर a ta ना. तो यहाँ से अपना mxt आ गया 1/t इंटू b माइनस a e टू द पावर tb माइनस e टू द पावर ta. ऑब्वियसली प्रोवाइडेड t इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि t अगर 0 हो जाएगा फिर ये डिफाइंड नहीं है. इसीलिए हमने इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है यूज़ करके मीन वेरिएंस नहीं निकाला है. मीन वेरिएंस अलग निकाला है, क्योंकि फिर t को 0 कैसे पुट करोगे? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, उसमें t को 0 पुट करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना. तो इसलिए इसका अलग से मीन वेरिएंस निकाला विदाउट यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. नेक्स्ट लेट्स स्टडी गामा फंक्शन. गामा फंक्शन क्या होता है? कह रहे हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा वी डिफाइन गामा अल्फा, दिस इज अल्फा, to be 0 to infinity, the integration 0 to infinity e to the power minus x x to the power alpha minus 1 dx. मतलब अगर मैं लिखूँ 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x x square dx, तो that will be nothing but gamma what 1. ठीक है, एक मिनट, 2 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 नहीं, गामा 3 आएगा ये. मतलब जो यहाँ पे है उससे एक ज़्यादा, यहाँ पे अगर अल्फा माइनस 1 है तो यहाँ अल्फा आ रहा है, तो यहाँ अगर एक्स स्क्वायर है तो गामा 3 आएगा ये, ठीक है ना. तो ये अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट मत समझना, ऐसे नहीं है, ये गामा है, नोटेशन है गामा की, ऐसे गामा 3, ठीक है. तो बस ये देखा करो, जो यहाँ x की पावर है बस यहाँ e की पावर माइनस एक्स होना चाहिए. x की पावर जो भी है उससे एक ज़्यादा का गामा लिखा जाता है, ठीक है ना. अब गामा की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे पहला है कि गामा अल्फा जो है वो अल्फा माइनस 1 गामा अल्फा माइनस 1 होता है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ऑब्वियसली अल्फा ग्रेटर देन 1. 1 नहीं, मतलब बस ऐसे याद रखना है कि मतलब 1 से बड़ा इसलिए चाहिए मुझे क्योंकि भाई फिर माइनस 1 कर दोगे अगर 1 से छोटा है तो फिर गामा नेगेटिव का हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है. इसलिए अल्फा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. और इसी प्रकार से अगर गामा किसी n का निकालना है जहाँ n नेचुरल नंबर हो और 1 से बड़ा हो तो उसका गामा होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है. और गामा हाफ जो है वो रूट पाई होता है. तो ये 3 चीज़ें गामा के बारे में ध्यान में रखें. जैसे आपसे कोई कहे कहीं पे भगवान न करे आपको गामा 5 की वैल्यू निकालनी हो, तो क्योंकि 5 नेचुरल नंबर है और गामा n अगर n नेचुरल नंबर है तो वैल्यू हो जाती है n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा 24, ठीक है. आई बात समझ में.
अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा 5/2, तो अब गामा 5/2 में मत कर देना 5/2 - 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो तभी डिफाइन करोगे जब आपके पास नेचुरल नंबर हो। तो गामा 5/2 निकालने के लिए वो पहला वाला यूज़ करोगे। तो पहले हो जाएगा 5/2 - 1, 5/2 - 1 गामा 5/2 - 1, 5/2 - 1 होता है 3/2 एंड दिस इज गामा 3/2। और गामा 3/2 को फिर से आप लिखोगे 3/2 - 1 गामा 3/2 - 1। हालांकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया, यहाँ 5/2 था ना, है ना, ठीक है। तो ये भी 5/2 था, ये क्या हो गया, दिस विल बी 5/2। तो 3/2 - 1 तो हो गया 1/2, तो दिस इज 5/2। एक मिनट नहीं, सही तो था। ओहो, कन्फ्यूजन ना, 3 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 - 1 करके 3/2 ही आएगा, है ना, तो डरने की बात नहीं है। 3/2 - 1 के कितना आएगा 1/2, तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, और गामा 1/2 होता है √π, तो इसकी हो जाएगी √π/4। तो इस प्रकार से वैल्यूज निकाली सकती हैं गामा की, ठीक है। तो गामा फंक्शन के लिए एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज गामा फंक्शन। अब जनरलाइज गामा फंक्शन क्या होता है, ये हम यूज़ करेंगे देखना। जनरलाइज गामा फंक्शन क्या है, ये वाला, कि जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस के दो थीटा x और x टू द पावर अल्फा -1 dx। अब यहाँ पे और पीछे वाले में क्या डिफरेंस है, जो हमने डिफाइन किया था यहाँ, वहाँ आपका x के साथ कुछ भी नहीं था, बट यहाँ अपना x के साथ थीटा आ गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली जो थीटा x है इसको लेट अस पुट t, लेट थीटा x इक्वल्स t। तो अगर थीटा x को t पुट कर दोगे तो यहाँ से थीटा dx dt हो जाएगा, है ना। और थीटा dx बेटा अगर dt हो गया तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से dt/थीटा, राइट। तो dx का वैल्यू dt/थीटा और यहाँ से x का वैल्यू t/थीटा और थीटा x का वैल्यू t। और एक चीज़ और कि जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, क्योंकि t है थीटा इंटू एक्स, तो अगर x 0 हो गया तो t भी 0 हो गया, और अगर x इन्फिनिटी हुआ तो t भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसकी लिमिट अभी भी वही रहेगी सब्स्टिट्यूशन के बाद भी। तो i आपका हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t, और x ये पे आ गया t/थीटा की पावर अल्फा -1, और dx ये पे आ गया dt/थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर -t और जाएगा t टू द पावर अल्फा -1 डिवाइडेड बाई थीटा टू द पावर अल्फा -1 इंटू थीटा। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट i इक्वल्स 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -t और t टू द पावर अल्फा -1 अपॉन में थीटा टू द पावर अल्फा dt। अभी थीटा टू द पावर अल्फा तो बाहर आ जाएगा, है ना, तो 1 अपॉन थीटा टू द पावर अल्फा तो बाहर हो गया, एंड दिस इज 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t t टू द पावर अल्फा -1 dt। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि आपका है गामा अल्फा। तो i मतलब क्या था आपका 0 से इन्फिनिटी e की पावर -थीटा x टू द पावर अल्फा -1 dx। क्या वैल्यू आ गई इसकी बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन थीटा टू द पावर अल्फा, एंड दिस इज नथिंग बट गामा अल्फा।
तो ये आपका एक और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया कि व्हेनेवर आई हैव टू फाइंड द वैल्यू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस थीटा एक्स एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 डी एक्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा टू द पावर अल्फा गामा अल्फा। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि गामा अल्फा ही रहेगा, बस जो भी यहाँ x से मल्टीप्लाइड है उसकी पावर अल्फा से डिवाइड और करना पड़ेगा, रहेगा जो इसी के अकॉर्डिंग कि यहाँ अल्फा माइनस 1 है तो गामा अल्फा आएगा, लेकिन जो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाइड है उसकी जो है पावर अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हुआ कहने का मतलब। सो दिस इज योर जनरलाइज्ड गामा फंक्शन। नेक्स्ट इज बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है, तो बीटा एम एन ये होता है, बीटा एम एन डिफाइंड होता है फॉर एम एन ग्रेटर देन 0 दिस फंक्शन, इसको बीटा फंक्शन कहते हैं। इसके बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, लेकिन सारी आपको नहीं जाननी है फिलहाल, ठीक है। दैट विल बी कवर्ड इन मैथमेटिक्स पार्ट। स्टैटिस्टिक्स में बस क्या नाम है, क्या होता है बीटा फंक्शन, बस बताना जरूरी है। और जो बीटा और गामा का एक अद्भुत सा रिलेशन है वो सबसे जरूरी है, और ये रहा, ठीक है ना। फॉर एनी एम और एन ग्रेटर देन 0 बीटा एम एन इज दिस थिंग। सो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बीटा एम एन होता है कुछ और नहीं बल्कि गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। एग्जाम्पल के लेकर आपको कहीं बीटा हाफ हाफ की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो वो रहेगा गामा हाफ एंड दिस विल बी गामा हाफ प्लस हाफ, ठीक है ना। तो रहेगा ये रूट पाई इंटू रूट पाई और डिवाइडेड बाई व्हाट, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, और गामा 1 इज़ 1, है ना, फैक्टोरियल 0 इज़ 1 ना, तो ये रहेगा पाई। तो बीटा हाफ हाफ इज पाई। तो इस प्रकार की वैल्यूज़ निकालने में आपकी मदद कर सकता है ये, ठीक है। बट पता होना चाहिए व्हाट इज़ बीटा फंक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किससे पहचाना जाता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा पहचाना जाता है अपने, वैसे तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से क्योंकि वो यूनिक है, बट यूजुअली हम जो है इनसे पहचानेंगे, क्या नाम है, उनके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से, जो स्टैंडर्ड आपके डिस्ट्रीब्यूशन से, चाहे डिस्क्रीट वाले हो चाहे कंटिन्यूस हो, उनको इनसे पहचानना भी आना चाहिए, ठीक है। हालांकि PDF PMF यूनिक नहीं होते हैं, होता तो MGF यूनिक है, MGF से पहचानना ज़्यादा कह दो कि क्या बोलूँ मैं, ऑथेंटिक होगा एक तरीके से, उससे कभी गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप किसी भी रैंडम वेरिएबल को उसके PDF से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी रैंडम वेरिएबल को जिसका डेंसिटी फंक्शन ऐसे गिवन हो, इसको कहा जाएगा इट हैज़ अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी विल बी राइटिंग x फॉलोज गामा r कॉमा लैम्डा, ठीक है। सो x फॉलोज गामा r कॉमा लैम्डा इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय दिस। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप fx ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन राइट fx r कॉमा लैम्डा, क्योंकि इसमें r और लैम्डा सब इन्वॉल्व है, तो इसकी वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन में व्हाट, गामा r एंड लैम्डा x टू द पावर अल्फा माइनस 1, नहीं r माइनस 1 होगा, दिस विल बी r माइनस 1 और e टू द पावर माइनस लैम्डा x। ये तब है जब x ग्रेटर देन 0 हो और 0 है एल्सवेयर। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं लैम्डा की पावर r माइनस और लैम्डा की पावर 1 मल्टीप्लाई के लैम्डा की पावर r लिख दो, है ना, और यहाँ से इन भाई साहब को उड़ा दो, तो दिस विल बी ओनली व्हाट, x टू द पावर r माइनस 1, ठीक है। तो ये अपना होता है fx x r कॉमा लैम्डा, ठीक है, जहाँ पे r एंड लैम्डा दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ दिस गामा डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है ना, बस इसका पर ये याद में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका मेन वेरिएंस और एमजीएफ क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ना। सो हाउ डू यू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हो? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यही तो होता है क्या, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन वही बात, अपना जो फंक्शन है वो तो केवल जीरो से आगे डिफाइंड है, जीरो से पीछे तो जीरो है ऑलरेडी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। वी विल राइट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एस एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है लैम्डा टू द पावर आर और गामा आर और एक्स टू द पावर आर माइनस वन और ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो ये लैम्डा की पावर आ रही है वाला पूरा टर्म है, ये बेचारा तो निर्दोष है इंटीग्रेशन में, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये चुपचाप 12 रहेगा लैम्डा की पावर आर अपॉन में गामा आर, एंड जीरो से इन्फिनिटी ये जो अपना एक्स है और एक्स की पावर आर माइनस वन है मिलके एक्स की पावर आर बन जाएंगे, एंड ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, है कि नहीं, यही होगा ना। अब ये क्या अपना कोई जाना पहचाना है ये वाला, डू वी नो दिस इंटीग्रल, तभी हमने देखा था, है कि नहीं। तो क्या देखा था हमने, यहाँ देखो फिर से देख लो, देखने में क्या जा रहा है, ये यहाँ पे जो भी लिखा होता है, यहाँ पे x की पावर में जो भी होता है दैट प्लस वन का गामा, x की पावर में वॉट एवर इट इज उसका प्लस वन का गामा, और जो भी यहाँ x के साथ मल्टीप्लाइड होता है e की पावर में वन अपॉन में दैट की पावर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका प्लस वन। ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एक फेयर वे में। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि वेन एवर आई हैव एन इंटीग्रेशन लाइक दिस जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस समथिंग, मतलब जो भी है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थीटा एक्स और एक्स की पावर कुछ भी यू डी यू सॉरी डी एक्स, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है गामा यू प्लस वन डिवाइडेड बाई थीटा टू द पावर यू प्लस वन। सीधी बात, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है उसकी पावर जो u की पावर में है दैट प्लस वन चढ़ा देते हैं, और गामा ऑफ जो x की पावर में है दैट प्लस वन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना वैल्यू। अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे अगर आप देखो तो x की पावर में r है और जो e की पावर में मल्टीप्लाइड है वो है लैम्डा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें जो लैम्डा की पावर r है वो तो रहेगा ही, अपॉन में गामा आर भी रहेगा, लेकिन अब अपने पास आ जाएगा गामा आर प्लस वन डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर आर प्लस वन, इस इंटीग्रल की वैल्यू, ये जो इंटीग्रल है अपना इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी लैम्डा टू द पावर आर अपॉन में गामा आर, और ये आर
प्लस वन का गामा होता है आर प्लस वन माइनस वन, गामा आर प्लस वन माइनस वन, तो आर इंटू गामा आर हो जाएगा ये, एंड डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर आर प्लस वन। तो एक कैंसिल हो गया गामा आर, और लैम्डा की पावर आर से एक लैम्डा की पावर आर कैंसिल हो गया, तो ये आर बाई लैम्डा बचा। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है दैट कम्स आउट टू बी आर अपॉन में लैम्डा। तो ये अपना हो गया मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नाउ टू फाइंड वेरिएंस हमको क्या करना पड़ता है, टू फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर हमको फाइंड करना पड़ेगा ये वैल्यू। तो ये तो हमको ऑलरेडी पता है, बस मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर पता करना है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर और लैम्डा टू द पावर आर अपॉन में गामा आर, और एक्स टू द पावर आर माइनस वन ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, है ना। तो इसमें फिर से वही कहानी, ये तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में, तो बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा की पावर आर अपॉन में गामा आर तो बाहर आ गया, और आपके पास आया 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स और एक्स टू द पावर आर माइनस वन प्लस टू इज आर प्लस वन डी एक्स। अब फिर से आपका ये वही जनरलाइज गामा बन गया, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता होगा, अब तो याद आ गया होगा, क्या होती है इसकी वैल्यू, गामा ऑफ जो भी x की पावर में है दैट प्लस वन, तो गामा ऑफ r प्लस वन तो गामा ऑफ r प्लस टू हो जाएगा, और लैम्डा की पावर भी r प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, दिस इंप्लाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर will be nothing but lambda to the power r, will be nothing but it will be lambda to the power r divided by gamma r। और अगर ध्यान से देखो आप तो नीचे लिखा है आपका लैम्डा टू द पावर आर प्लस टू, और ऊपर है गामा आर प्लस टू। गामा आर प्लस टू को आप वही सक्सेसिव फार्मूला लगा के कि गामा अल्फा इज अल्फा माइनस वन, गामा अल्फा माइनस वन, एक बार होगा आर प्लस टू माइनस वन विच इज आर प्लस वन, तो ये रहेगा आर प्लस वन गामा आर प्लस वन, और इसको आप फर्दर फिर से वही लगाओगे फार्मूला। तो पहले तो ये लैम्डा की पावर आर से लैम्डा की पावर आर कैंसिल करो, तो रहेगा वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर वन अपॉन गामा आर, एंड दिस इज आर प्लस वन, और ये वापस लगाओगे तो आर गामा आर हो जाएगा, तो गामा आर हो गया कैंसर, एंड दिस इज आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कहाँ गया यार, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये आया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये आया है, तो वेरिएंस क्या आएगा, व्हाट इज द वेरिएंस, देयरफॉर वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा आपका वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाई व्हाट, लैम्डा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वेरिएंस एक्स अपना आ गया आर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। सो दिस इज द वेरिएंस एक्स। तो ये बेटा वेरिएंस एक्स है अपना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, मैच करा लो, वेरिएंस आ गया आर बाई लैम्डा स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू से आ गया आर बाई लैम्डा। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोमेज जेनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेज जेनरेटिंग फंक्शन देखते हैं, MGF, द मोमेज जेनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेज जेनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हो, हाउ डू फाइंड मोमेज जेनरेटिंग फंक्शन। मोमेज जेनरेटिंग फंक्शन होता है mxt विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर tx और
एक्स टू द पावर क्या था वो, लैम्डा टू द पावर आर अपॉन में गामा आर और एक्स टू द पावर आर माइनस वन और ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ये भाई साहब पुनः कांस्टेंट हैं, बाहर हो जाएंगे तो रहेगा लैम्डा की पावर आर अपॉन में गामा आर बाहर 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर आर माइनस वन और इसको दोनों को क्लब करो तो ये रहेगा ई की पावर माइनस कॉमन लोगो लैम्डा माइनस टी एक्स हो जाएगा। अब अगर आप लैम्डा माइनस टी लिखना चाह रहे हैं तो ये तभी संभव है जब लैम्डा टी से बड़ा हो, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा लैम्डा माइनस टी, फिर माइनस बाहर नहीं रह पाएगा तो इसको टी माइनस लैम्डा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो अपना एम एक्स टी है वो किसके बराबर आ जाएगा फिर, लैम्डा की पावर आर अपॉन में गामा आर तो है ही अपने पास, ऑलरेडी चल रहा है वो, लैम्डा की पावर आर अपॉन में गामा आर तो है ही है कि नहीं, और आगे क्या है ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये लिख देता हूँ दोबारा क्योंकि बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस वन नहीं, एक्स की पावर आर माइनस वन और ई की पावर माइनस लैम्डा माइनस टी इंटू एक्स टी एक्स। अब अगर इसको देखो जनरलाइज गामा लगाओ तो ये क्या बनेगा, दिस इज लैम्डा टू द पावर आर अपॉन में गामा आर और ये हो जाएगा एक्स की पावर कितनी है आर माइनस वन, तो गामा ऑफ आर हो गया पहली बात तो, गामा ऑफ आर, फिर जो एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है ई की पावर में माइनस को हटाने के बाद उसकी पावर आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो लैम्डा माइनस टी की पावर आर से डिवाइड से भी करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया और लैम्डा की पावर आर अपॉन में लैम्डा माइनस टी की पावर आर आ गया जो कि फर्दर लैम्डा अपॉन में लैम्डा माइनस टी होल टू द पावर आर हो गया। तो यहाँ से अपना जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है एम एक्स टी वो कुछ और नहीं बल्कि आ गया लैम्डा अपॉन में टी माइनस लैम्डा की पावर आर, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो ये हो गया अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो अपना गामा था जिसमें आप एफ एक्स आर लैम्डा लिखते थे वो लैम्डा टू द पावर आर अपॉन में गामा आर एक्स टू द पावर आर माइनस वन ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो और जीरो एल्सवेयर, इसमें बस क्या करो आर को वन ले लो। तो हाउ इज एक्सपोनेंशियल कह दो ऑब्टेन्ड, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन, एक्चुअली आप ऐसे कह सकते हो कि एक्सपोनेंशियल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा में जब आप आर को वन ले लेते हो तो द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप आर को वन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ आर को वन रख दो तो इसका पीडीएफ क्या बनेगा, आर को वन रखते ही ये भाई साहब हो गए वन, ये भाई साहब भी हो गए वन, ये भी हो गया केवल लैम्डा और यहाँ केवल हो गया आपका ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो बचेगा क्या, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो एल्सवेयर। सो बेसिकली व्हाट इज, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर है, सो दिस मीन्स एक्चुअली दिस मीन्स कि एक्स फॉलोज गामा वन कॉमा लैम्डा। तो मतलब जो आर था उसको बस वन रखना है ना, तो मतलब जो इसका एम जी एफ और जो इसका क्या नाम है आपका वेरिएंस या मीन आएगा वो आ जाएगा जब आप आर को वन पुट कर दो, आर को क्या पुट कर दो वन। तो जैसे आप आर को वन पुट करोगे जो अपना मीन वेरिएंस था ऑलरेडी क्या था, व्हाट वाज द मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इफ एक्स फॉलोज गामा आर कॉमा लैम्डा वी नो दैट द मीन ऑफ एक्स वॉज नथिंग बट एक्स अपॉन आर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आर अपॉन लैम्डा एंड व्हाट वाज द वेरिएंस, वेरिएंस एक्स वॉज आर बाई लैम्डा स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ आर को पुट कर दो वन और ऐसे व्हाट वाज एम एक्स टी वॉज लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी टू द पावर आर, सब जगह आर को वन पुट कर दो, यू विल गेट द मीन वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ आर को वन रखोगे तो वन बाई लैम्डा आएगा, यहाँ पे आर को वन रखोगे तो वन बाई लैम्डा स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आर को वन रखोगे तो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी आएगा।
तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो है आपके मीन और वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऐसे रहेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है ना ये। तो एक प्रश्न करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल with the probability density function fx equals alpha to the power p or divided by gamma p e to the power minus alpha x and x to the power p minus 1 if x greater equal to 0, है ना। अगर x आपका greater equal to 0 हो और अल्फा ग्रेटर देन 0 हो, p ग्रेटर देन 0 हो और 0 एल्सवेयर, तो देख के पता चल रहा है साफ साफ कि और x इज फॉलोइंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर व्हाट, p एंड अल्फा। r की जगह पे p है और लैम्डा की जगह पे अल्फा है ना। तो अगर ऐसा है तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, हमको पता है r बाई लैम्डा, दैट मीन्स p बाई अल्फा। एंड व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x होता है r बाई लैम्डा स्क्वायर, दैट मीन्स p बाई अल्फा स्क्वायर, है ना। अब अपने को गिवन है ऑलरेडी कि जो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 20 है और जो वेरिएंस है वो 10 है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका 20 दिया है, तो 20 इज इक्वल टू p बाई अल्फा एंड वेरिएंस x इज 10, सो p बाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से p और अल्फा की वैल्यू निकालूँ, वही मुझसे पूछा गया है, अल्फा कॉमा p क्या आएगा, सो p बाई अल्फा स्क्वायर गिवन टू बी 20 कि 10 एंड p बाई अल्फा गिवन टू बी 20। डिवाइड कर दो अगर, तो अगर मैं p बाई अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ p बाई अल्फा को, तो अल्फा बाई p हो जाएगा एंड दिस इज 10 बाई 20, है ना। तो p से p कैंसिल हो गया, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, सो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 10 बाई 20। तो यूँ कहा जाए अल्फा इज इक्वल टू 20 बाई 10 मतलब 2। तो अल्फा की वैल्यू 2 आनी चाहिए, मतलब सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट 2 आना चाहिए। तो सी और डी में फर्स्ट कंपोनेंट 2 नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, अब या तो पहला है या तो दूसरा है, मतलब करना ही पड़ेगा। अब आपको दिया है कि p बाई अल्फा 20 है, क्या गिवन है, दैट p बाई अल्फा इज 20। नाउ इट इज़ गिवन दैट p बाई अल्फा इज 20। तो p बाई अल्फा अगर 20 है और अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो p बाई 2 इज 20, इसका मतलब p का वैल्यू आना चाहिए 40। तो मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट करोगे, 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड तो नहीं 10 सेकंड लगेगा। तो आ गया आंसर 2,40, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आई थिंक 2019 में शायद IIT जेम स्टैटिस्टिक्स में आया है। एक क्वेश्चन और है, सपोज x1 x2 x3 बी एनी 3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। हालांकि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स अभी आपको नहीं बताए गए हैं, बट ये इंडिपेंडेंट में बस ये होता है कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस, बहुत सारी वैसे तो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर डेफिनेशन देखा जाए तो उसका मतलब ये है कि जो उनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो उनके मार्जिनल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अभी ज्वाइंट मार्जिनल मैंने आपको बताया नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। बस इतना याद रखो कि अगर इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये कहने का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस by विल बी a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, वो तो वैसे भी हो जाता है, नहीं होंगे इंडिपेंडेंट तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एज सच कुछ इसमें नहीं हो रहा है ना। अब देखना, मतलब नहीं होंगे इंडिपेंडेंट तब भी हो जाएगा, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखा उसमें इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। 3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। देखो अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई वापस x1 प्लस x2 प्लस x3 कर दूं, तो अच्छा एक और चीज़ था इसमें, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली भी था, वो यहाँ पे मिसिंग है, IID लिखा था इनफैक्ट। सो द प्रॉपर वर्ड दैट वाज रिटन हियर इज नॉट इंडिपेंडेंट 3 IID random variables, it was written IID, independent and identically distributed, that was important, IID, ठीक है ना। क्या लिखा था, independent and identically distributed random variables, so that was IID,
ठीक है। IID रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब IID का मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 की है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू x2 की है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू x3 की है, दे आर ऑल गोइंग टू बी सेम। अब ये आ जाएगा 1। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 करूँ, दैट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 विच इज़ 1। वी ऑल नो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू वही कांस्टेंट आता है। एंड इसको आई कैन ब्रेक इन दिस x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा नहीं प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर आगे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज नथिंग बट व्हाट 1। अब क्योंकि ये सारे सेम ही है, x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज इनकी सेम ही है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि 3 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ 1। तो यहाँ से आ रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ 1/3। लेकिन अपने को किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, x1 प्लस x2 ऊपर है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, दिस थिंग इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 अपॉन द होल थिंग प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 अपॉन द होल थिंग, और दोनों की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, तो रहेगा 2/3। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 2/3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तो मैं इसके आगे के जो भी आपके कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन पर डिस्कशन कराऊंगा और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।